क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं ये पिल तुम्हें दे रहा हूँ। जहाँ पर जियान भी उस पिल को देखते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, अब मैं तुम सभी को वापस से इसी पेंटिंग के अंदर भेज देता हूँ, वहां पर तुम अपनी कल्टीवेशन को और अच्छे से कर सकते हो। इसी के बाद जो जियान होता है वो यहाँ पर गॉड रिलम के गेट को ओपन करने लगता है, जिससे वो यहाँ पर गॉड रिलम में जा सके, और वो काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर इन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और इस पावर को आज से पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखा होता। जहाँ पर जियान अपने फुल पोटेंशियल की पावर को यूज कर रहा होता है और कहने लगता है मुझे कुछ भी कर कर यहाँ पर गॉड रिलम के उस पोर्टल को खोलना होगा, जिसके बाद मैं गॉड रिलम में जा सकता हूँ। जहाँ पर थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान ने उस गॉड रिलम के पोर्टल को ओपन कर लिया था। जहाँ पर जियान कहने लगता है फाइनली मैंने इस पोर्टल को ओपन कर लिया। इसी के बाद जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पर इस पोर्टल को देखकर शॉक होते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पर मास्टर ने तो सही में गॉड रिलम के पोर्टल को अवेक कर लिया है और यहाँ पर अब वो गॉड रिलम में भी जाने वाले हैं, जबकि वो अभी गॉड नहीं बने हैं। ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। जहाँ पर जियान कहने लगता है चलो ठीक है, अब यहाँ पर तुम सभी को वापस से पेंटिंग के अंदर जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं गॉड रिलम में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी समस्या ना हो, इसीलिए तुम लोग वहां पर चल रहे हो मेरे साथ पेंटिंग के रूप में। और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि गॉड रिलम में मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है। जहाँ पर वो सभी लोग इस बात को मान जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है यहाँ पर मास्टर, जैसे कि आप यहाँ पर हमसे कह रहे हैं हम वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो यहाँ पर जियान की इन सब चीजों को देखकर शौक होता है और कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है और इतने सारे लोग इसके डिसिपल है। जहाँ पर जियान उस बंदे से भी कहता है जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमसे वादा किया था, मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, मैं अपने वादे को बिल्कुल भी नहीं भूलता। सही में यहाँ पर जो तुम्हारे एंसेस्टर थे वो यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। इसी के बाद हमें गॉड रिलम का सीन दिखाया जाता है। जियान यहाँ पर गॉड रिलम की आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर जैसे ही वो गॉड रिलम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल और फील होता है, जो कि यहाँ पर किसी बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान या बीस्ट का होता है, जिसको देखकर वो रुक जाता है एक जगह पर और कहने लगता है मेरे आसपास कोई ना कोई बीस्ट है। तभी यहाँ पर हमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल पाइथन दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है और वो कहने लगता है यहाँ पर आज मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि इस पाइथन की जो पावर है वो यहाँ पर मेरे से काफी ज्यादा है और इसका सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला। जहाँ पर जियान अब उसके अटैक से बचने लगता है, क्योंकि जियान को पता था ये यहाँ पर जो पाइथन है ये यिंग यांग रेलम को भी क्रॉस कर चुका है, इसीलिए इसका सामना इतने आसानी से नहीं किया जा सकता। जियान अपने फुल पावर को यूज करने लगता है उसको रोकने के लिए, लेकिन आज जियान यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करने के बाद भी उसकी पावर को नहीं रोक पा रहा होता। जियान यहाँ पर काफी सारी कोशिशें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जियान अपनी स्टार सैरोट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और उसके 9th लेवल को यूज करते ही वो यहाँ पर उस जो स्नेक होता है उसके बॉडी में एक बहुत बड़े क्रैक को बना देता है, जिस वजह से अब वो स्नेक काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो गुस्से के साथ अब जियान के ऊपर वापस से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जियान बोलता है कि यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी उस पोर्टल के अंदर जाना होगा, जिसके बाद मैं शायद से गॉड रिलम में पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं इस बीच का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अब जियान भी उस पोर्टल के अंदर आगे बढ़ने लगता है, यानी कि उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो स्नेक यहाँ पर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो स्नेक नहीं चाहता कि यहाँ पर जियान उस गॉड रिलम के अंदर पहुंच जाए इसी तरीके से। लेकिन हमें अब अगला सीन दिखाया जाता है जो कि गॉड रिलम का होता है, जहाँ पर जो वो कल्टिवेटर होते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जो कि यहाँ पर किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, वो लोग कहने लगते क्या सही में हमें यहाँ पर मोटर रिलम में जाना चाहिए। मोटर रिलम में जाकर हमें उस बंदे को ढूंढकर मारना होगा, लेकिन यहाँ पर मोटर रिलम के दूसरे रास्ते को भी उसने पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी किसी और चीज को ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसे मारना होगा और यहाँ पर कुछ भी कर कर उसे मारना होगा, क्योंकि वो बंदा अगर एक बार गॉड बन गया तो यहाँ पर हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर सकता है। हमारे मास्टर को जल्दी से जल्दी इस बारे में बता दो कि उसने यहाँ पर सेकंड डोर को भी खत्म कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी वो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस टाइम पर नहीं लिया तो यहाँ पर बाद में चलकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी हमें उस बंदे को जल्दी से जल्दी ढूंढकर खत्म करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है धीरे धीरे, और वैसे भी वो एक बहुत बड़ी समस्या है पहले से ही। और तभी वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो जियान है वो यहाँ पर एंशियंट टाइम का एक मास्टर है, जिसके पास काफी ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं जिनका सामना करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर जियान को मार रहे हैं, क्योंकि अगर वो गॉड रिलम में आ गया तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो यहाँ पर हम सभी को मार डालेगा। तभी यहाँ पर जियान का सीन दिखाया जाता है, जिसको यहाँ पर एक ही जगह पर सोए हुए 10 दिन हो चुके होते हैं। जहाँ पर जियान उठता है और कहने लगता है आखिरकार मैं किस जगह पर हूँ, और उसे यहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो गॉड रिलम में आ चुका है। गॉड रिलम में आने के बाद वो यहाँ पर अपनी आंखें खोल लेता है और कहने लगता है तो आखिरकार अब मैं गॉड रिलम में पहुंच चुका हूँ। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर गॉड रिलम में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी केव के अंदर निकला हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस केव से बाहर निकलना होगा। और तभी वो यहाँ पर इस जगह को देख रहा होता है अच्छे तरीके से कि यहाँ पर गॉड रिलम में आखिरकार ये केव किसने बनाई है और ये केव इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है।
क्या सही में यहाँ पर कोई कल्टीवेटर था जो कि यहाँ पर इस जगह पर प्रैक्टिस किया करता था? तभी उसे यहाँ पर एक कल्टीवेटर की लाश दिखती है जो कि यहाँ पर एक स्केलेटन होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है मैं यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं से पहचान पा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने आज से पहले इस बंदे को कभी भी नहीं देखा। लगता है ये यहाँ पर गॉड realm का कोई मास्टर होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो जैसे ही उसका नाम देखता है, उसका नाम यहाँ पर गुजियान होता है जो कि यहाँ पर गू फैमिली से ही होता है। ये यहाँ पर गॉड realm की गू फैमिली है, इसीलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और तभी जो जियान होता है वो यहाँ पर इसका नाम सुनकर कहने लगता है ये तो यहाँ पर सही में कोई एंसेस्टर मास्टर लगता है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस गेट को ओपन कर गेट से बाहर जाना होगा, क्योंकि मुझे बाहर जाकर सबसे पहले यहाँ पर उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, और उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। और वैसे भी उस स्नेक ने यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर को ड्रेन कर दिया था लास्ट टाइम पर। उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मेरे को घायल कर दिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं इस जगह पर आ गया हूँ और मैंने लास्ट काम को भी कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर मैंने उस बंदे से कहा था, उस लड़के से, कि मैं उसे यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर ही सिखाऊंगा, और मैंने उसे काफ़ी सारी फॉर्मेशन मास्टर करने की बुक्स दी थी, जिनमें यहाँ पर वो एक अच्छा फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है आगे चलकर। जियान हमें ये भी बताता है कि वो यहाँ पर उसकी डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, लेकिन उसने यहाँ पर उसे उसके एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो उसके एंसेस्टर का मास्टर है। वो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो आगे जब बढ़ रहा होता है तो उसे यहाँ पर इस जगह से बाहर निकलने का डोर भी दिख जाता है, और वो तभी जो उस बंदा होता है, उस बंदे का यहाँ पर जो बैच होता है उसको भी देख लेता है, जिसपे उसका नाम लिखा होता है और उसकी फैमिली का नाम लिखा होता है। वो उसके बैच को अपने पास रख लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि ये बैच उसके आगे चलकर काम आ सकता है, क्योंकि ये जो बैज होता है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वता दी जाती है। और वो यहाँ पर इस बंदे के बारे में जानना भी चाहता था, आखिरकार ये बंदा कौन है और किस फैमिली से है जो इसका नाम इतना ज्यादा पावरफुल है और ये इस केव में आकर मारा गया। तभी अब जियान भी यहाँ पर उसके उस बैच को यहाँ पर अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि जियान को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी हमें यहाँ पर इसी केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके आगे काफी सारे डिसिपल्स होते हैं जो कि यहाँ पर अंदर से अपने एंसेस्टर को बुला रहे होते हैं, और एंसेस्टर को बुलाते हुए कहने लगते हैं एंसेस्टर आप बाहर आ जाइए, अब यहाँ पर हमारी 4 पीढ़ियां बीत चुकी है, हमारे सारे लोग कमजोर हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी ज्यादा पावरफुल लोग नहीं बचे हैं, इसीलिए बस हमें अब आपकी तलाश है और यहाँ पर अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। तभी एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर अगर हमारे ग्रैंडफादर मारे जा चुके तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर जिंदा होंगे? वो भी तो मारे जा चुके होंगे इस टाइम पर, क्योंकि वो भी हमारे ग्रैंडफादर के ही टाइम से जिंदा थे इस वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो इस जगह पर जब लास्ट टाइम पर लॉक हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर खुद ही अपने आप को बंद कर लिया था, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सके और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तभी वो यहाँ पर बोलने लगता है अगर यहाँ पर एंसेस्टर बाहर नहीं आते तो हमें यहाँ पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को यूज करना है, जिससे यहाँ पर हम इस पूरी केव को डिस्ट्रॉय कर दें। तभी वो अपनी उस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करने लगता है, जिससे वो इस केव को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके फादर ने उसे कहा था अगर एंसेस्टर बाहर नहीं आते तो इस केव को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि ये केव उनके उसके बाद किसी भी काम की नहीं रहेगी। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी यूज करने लगता है, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पर क्या ये बंदा इस केव को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर नहीं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।